कि छत्रपति संभाजी महाराज बहुत बड़ी शख्सियत थी। तुम्हारे जैसे लोगों की सोच की वजह से ऐसा नहीं है कि मैं एक शहर का नाम दूंगा तो छत्रपति संभाजी महाराज बहुत बड़ी शख्सियत हो जाएंगे। छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, फुले शाहू अंबेडकर, ये सिर्फ ये राजनीतिक पार्टियों ने इनका नाम है तो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ये दो पार्टियां हैं कि जिनके नेताओं के कभी कपड़े खुलेंगे तो उसमें आपको खाकी नजर आएगी। ये सब आरएसएस के प्यादे हैं। अलग अलग राजनीतिक पक्षों के अंदर जाकर बैठकर है तो इनका एजेंडा सेम रहा है हमेशा से ही, और ये हम खुलकर बोलते आए हैं इस मुद्दे के ऊपर। अब ये साफ हो चुका है करके अब सिर्फ इंतजार करना है कि अशोक चौहान कब घोषणा करने वाले हैं कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी के में जा रहा हूं करके। उसमें दूसरा ये है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख कह रहे हैं कि हमको तो कुछ पता ही नहीं था। वहाँ पे तो उद्धव ठाकरे गाना गाने के लिए हमारे को बुलाए थे, वहाँ पे गाना सुनाने वाले थे कैबिनेट मीटिंग के अंदर, वहाँ पे अचानक ये मुद्दा निकल गया है करके। जबकि ये मीटिंग से 2 दिन पहले तक पूरे चैनल्स के ऊपर चल रहा था। शिवसेना के अनिल परब ने घोषणा की थी कि ये मीटिंग के अंदर है तो हम है तो संभाजी नगर का मुद्दा उठाने वाले हैं। पवार साहब को पता ही नहीं था उसमें, उनके मंत्रियों को किसी को पता ही नहीं था उसमें, और ये निर्णय ले लिया गया है। और निर्णय लेने के 12 दिन के बाद पवार साहब को एहसास हुआ कि भैया अपना तो पार्टी की वाट लग सकती है इसके अंदर। तो उनके जितने भी यहाँ के प्यादे थे ये पूरे बम्बई गए और उनके पैरों में पड़ गए कि साहब अपनी दुकान बंद होने वाली है यहाँ पे, कुछ तो करो। तो बोले मैं आ रहा हूँ 2 दिन के लिए, आके है तो मैं पूरा डैमेज कंट्रोल करके जाता हूँ करके। यहाँ पे बुलाया उन्होंने मीडिया वालों को, बोले मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं था ऐसा हुआ है करके। उसमें नहीं गलत हुआ है बोले। अब अगर गलत हुआ है तो पवार साहब चलिए, कल मोर्चा है औरंगाबाद का, उसका नेतृत्व आपके उसमें करते हैं, या पिटिशन जो कोर्ट में जा रही है उसमें एक पिटिशनर आप बन जाइएगा, उसमें खर्चा हम संभाल लेंगे। आप डालिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आप जा सकते होंगे तो आप जाइए, हम पूरा खर्चा हम संभालेंगे। लेकिन हम ये समझते हैं कि औरंगाबाद के ऊपर ये मुद्दा लादा जा रहा है और 2% 3% ऐसे लोग हैं जो हर मुद्दे को जात और धर्म के नाम से देखते हैं उसमें। अब इसके अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जो इसको हिंदू और मुसलमान का मुद्दा बना रहे हैं। खुद ने रिसर्च किया है, बिजनेस स्टैंडर्ड के उसके अंदर ये कहा था कि अगर छोटा शहर है तो उसको अगर चेंज करना है तो कम से कम 500 करोड़ रुपये। दिल्ली के एक सेक्रेटरी ने मुझसे ये बताया था कि सर मतलब अगर एक मिड लेवल का शहर है जिसके अंदर औरंगाबाद अगर आता है तो 1000 करोड़ रुपये सरकार के ऊपर बोझा पड़ता है, 1000 करोड़ रुपये का, इससे ज्यादा होता है। और ये 1000 करोड़ कौन सा? सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पूरे डॉक्यूमेंट चेंज करने के लिए, उनके ब्रोशर्स, उनके जितने भी करस्पॉन्डेंसेस होते हैं, पोस्ट ऑफिस का ये होता है, वो सब चेंज करने के लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर 1000 से ज्यादा करोड़ रुपए का खर्चा आता है। ये आपका और मेरा पैसा है। और कई हजार करोड़ वो होता है जो आम आदमी को ऊपर भी बोझ आता है। अब अगर समझ लीजिएगा औरंगाबाद का नाम अगर वो बदलते हैं तो मुझे आधार कार्ड चेंज करना पड़ेगा, मुझे पैन कार्ड चेंज करना पड़ेगा, मेरा पासपोर्ट है तो दोबारा से है तो चेंज करना पड़ेगा, आइडेंटिटी कार्ड है तो वो चेंज करना पड़ेगा, दुकान है तो दुकान का बोर्ड चेंज करना पड़ेगा उसमें। तो ऐसे जितने भी है इसके अंदर आपको लाइन में खड़े रहना है। ऐसा नहीं है कि पवार साहब या अशोक चौहान साहब या उद्धव ठाकरे साहब बोलेंगे कि नहीं ये निर्णय हमने लिए है, तुम लोग को किसी को भी लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। लाइन में है तो शरद पवार साहब रहेंगे, उद्धव साहब रहेंगे, अशोक चौहान साहब रहेंगे, नाना पटोले रहेंगे, बाला साहब थोराट लाइन में खड़े रहेंगे और बोलेंगे कि लाओ तुम्हारा आधार कार्ड जो मैं चेंज करवा के लाता, पैन कार्ड जो मैं चेंज करवा के लाता। आम लोगों को लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट रहता है उसके अंदर भी आपको चेंजेस करना पड़ेगा। जब है तो ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे और किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर आप बोलेंगे औरंगाबाद जा रहा है करके और उसमें एक्चुअल में है तो संभाजी नगर है, आपके डॉक्यूमेंट्स और वो मैच नहीं होंगे तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करती है वो। उनको आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना वक्त नहीं है कि नहीं सर हमारे शहर का नाम ये था, एक साहब आए थे 30 साल पहले हमारे पास और उन्होंने आके बोले थे कि हम चेंज करें। औरंगाबाद का नाम बदलने का जो ये निर्णय है, मैं समझता हूँ औरंगाबाद की जनता के ऊपर ये लादा जा रहा है और कहीं ना कहीं किसी ने इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। हम तो आज भी ये मानते हैं कि औरंगाबाद को अगर आप संभाजी महाराज का नाम दे रहे हैं, और मैंने कई मर्तबा ये बात कही है कि छत्रपति संभाजी महाराज बहुत बड़ी शख्सियत थी। तुम्हारे जैसे
लोगों की सोच की वजह से ऐसा नहीं है कि मैं एक शहर का नाम दूंगा तो छत्रपति संभाजी महाराज बहुत बड़ी शख्सियत हो जाएंगे। छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, फुले शाहू अंबेडकर, ये सिर्फ ये राजनीतिक पार्टियों ने इनका नाम है तो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है।